आलमपुर नाम का एक गांव होता है जो कि श्रापित होता है। वहां आधे सूरज आधे चांद का श्राप होता है। एक रोज उस गांव के सरपंच की बेटी सुनी थी कई सालों बाद अपने गांव आई। वो शहर में पढ़ाई करने गई हुई थी, लेकिन जब वो अपने गांव पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। वहां कुछ जगह तो चांद की चांदनी और कुछ जगह सूरज की तेज रोशनी थी। ये सब देख वो हैरान थी। जब वो अपने घर के अंदर गई तो उसने देखा उसकी माँ बिस्तर पर बीमार पड़ी है। अरे बेटी, तू आ गई। हम कब से तेरी राह देख रहे थे। कैसी है मेरी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, लेकिन ये माँ को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, थोड़ी बीमार हो गई है, दवाई चल रही है। तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देता हूँ। बाबा, ये इस गांव में क्या हो रहा है? आधे गांव में सूरज और आधे गांव में चांद की रोशनी, भला ऐसा क्यों? ये बड़ा अजीब है। मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। ये सब इस गांव को लगे श्राप के कारण हुआ है बेटी। श्राप? कैसा श्राप बाबा? दरअसल ये सब इस गांव के लोगों के आलस के कारण हुआ है। क्या वही स्कूल से घर, घर से स्कूल बड़ा ही बोरिंग समय जा रहा है यार। सही कह रहा है यार, काश कि ऐसा होता कि हमें स्कूल ही नहीं आना पड़ता और हम घर पे ही सोते रहते। वो दोनों रास्ते में बातें करते हुए घर जा रहे थे कि तभी उस रास्ते से गुजरने वाले उन साधु बाबा ने उनकी बातें सुन ली। जब वो साधु थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग आराम से पेड़ की छाया में बैठकर ताश खेल रहे हैं। उन साधु ने देखा उस गांव के सभी खेत सूखे पड़े हैं और सभी आलस के कारण या तो अपने घरों में सोए पड़े हैं, लेकिन खेतों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। उनमें काम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। साधु बाबा उन आदमियों के पास जाते हैं और कहते हैं, ये कैसा गांव है? यहाँ खेत खाली पड़े हैं और कोई भी खेती नहीं कर रहा है। सबके सब या तो आलस के मारे सोए हुए हैं या ताश खेले जा रहे हैं। इतनी धूप में कौन खेती करे? धूप में काम कर करके हम गांव वालों का शरीर खराब हो जाएगा। और नहीं तो क्या, काश ऐसा होता कि इस गांव में आधी धूप और आधी छांव होती। जिसका धूप में काम करने का मन करता वो धूप में करता, और जिसका छांव में काम करने का मन करता वो छांव में करता। उनकी बातें सुन साधु बाबा क्रोधित हो गए और कहने लगे, मैं इस गांव को आधे सूरज और आधे चांद का श्राप देता हूँ। जब तक इन गांव वासियों को कुदरत के नियम का एहसास नहीं होगा, ये गांव ऐसा ही रहेगा। उनके वहां से जाते ही अचानक आधे गांव में अंधेरा छा गया और आधे गांव में सूरज की रोशनी आ गई। उठ जाओ बच्चों, स्कूल नहीं जाना है क्या? लेकिन मम्मी, बाहर तो अभी अंधेरा हो रहा है, हम स्कूल कैसे जाएं? मजा आ गया, अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। इधर गांव की जिस तरफ सूरज था उस ओर तेज गर्मी पड़ने लगी। लोग सारा दिन अपने घरों के अंदर रहने को मजबूर हो गए। गांव में अंधेरे के कारण स्कूल बंद कर दिए गए और हर समय सूरज की रोशनी में रहने के कारण उन्हें लू लग गई और लोगों की तबीयत खराब होने लगी। तो वहीं जिस तरफ चांद की रोशनी थी, वहां के लोग विटामिन डी की कमी के कारण उनकी हड्डियों में दर्द रहने लगा और वो भी बीमार होते चले गए। तभी कुछ गांव वाले सरपंच के घर भागते हुए आते हैं और उनमें से एक कहता है, जल्दी चलिए सरपंच जी, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है, उसे अस्पताल लेकर जाना है। जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां के डॉक्टर उनसे कहते हैं, देखिए, हरदम धूप में बैठे रहने के कारण बच्चे को लू लग गई है, जिससे इनकी हालत खराब हो गई है। मैं अभी कुछ दवाइयां दे देता हूँ, इससे इन्हें आराम आ जाएगा। तभी वहां खड़ा बिरजू अचानक लड़खड़ाने लगता है और नीचे गिर जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि विटामिन डी की कमी के कारण उसके घुटने गलने लगे हैं। देखिए, अगर आपने धूप नहीं ली तो आने वाले समय में आपके शरीर की हड्डियां गल जाएंगी। हमारे शरीर के लिए धूप और छांव दोनों ही जरूरी है। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का उपयोग हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जब तक काम करेगा वो ठीक रहेगा, और अगर इसे आराम करने की आदत पड़ गई तो ये हमें नुकसान पहुंचाता जाएगा। इसलिए जो कुदरत का नियम है उसे वैसे ही चलने दो। सब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और बाबा उस गांव को श्राप मुक्त कर देते हैं। सब ठीक हो जाता है। दिन के समय सूरज और रात के समय चांद निकलता है।